जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका अपना साथी, आपका छोटा अनुज मनीष कुमार आपके लिए आए हैं एक YouTube चैनल। और इसके पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि वेलकम टू माय YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको स्टेप 7 तक इंग्लिश की वो फैक्ट के विषय में बताया है जहां से आप इस चीज़ को जानकारी गेट कर सकते हैं कि मुझे एक एक स्टेप को लेकर चलना है। तो स्टेप को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं इस समय स्टेप 7 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूं, पूरा आप तक पहुंचा चुका हूं। तो दोस्तों देर किस बात की, आज शुरू करते हैं स्टेप 8। एक ऐसा स्टेप जहां से आप ये खुद से सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि हमें इसी स्टेप की ज़रूरत थी। आज हम कभी भी कहीं भी हम कभी किसी इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में हमसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस कीजिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। किसी इंटरव्यूअर के सामने आप कैसे अपने आप को पूरी तरह से इंटरव्यूअर के सामने आप अपने आप को कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां आपको हिंदी में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। उस स्टेप के लिए आपको उसके लिए इंग्लिश का छोटा सा फैक्ट बड़े से बड़े फैक्ट को मात देगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा इंट्रोडक्शन जिससे आप आसानी तरीके से आप पूरी तरह से इंग्लिश स्पोकन के फैक्ट को पूरा बता सकते हैं, और उसके साथ साथ एक फुल इंट्रोडक्शन, ऐसा इंट्रोडक्शन जो कि आपको जबरदस्त आपको उस मंजिल उस पड़ाव तक ले जा सकता है जहां तक आपने सोचा है, आपने चाह रखा है कि हाँ सचमुच में मुझे घर बैठे लॉकडाउन की इस स्थिति में मुझे हर चीज आसानी तरीके से मिल सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, लेके चलते हैं आपको अपने टॉपिक, हाउ टू इंट्रोड्यूस एंड बेस्ट इंट्रोड्यूस। जस्ट यू कैन से, आप कह सकते हैं कि हाउ टू गिव बेस्ट इंट्रोड्यूस फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द एनीबॉडी। किसी के सामने आप कैसे किसी को अपने आप को परिचित करेंगे, कैसे आप बोलेंगे। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों तैयार हैं, गेट रेडी टू स्किल एंड रीडिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं उस टॉपिक पे विषय में बात करना चाहता हूं जिसमें आप पूरी तरह से बेस्ट इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो दोस्तों हम आपको टॉपिक ऐसे नहीं बताएंगे कि हाँ लेंदी लगे, वो चीज आपको बहुत भारी लगे। एक एक स्टेप बताएंगे, वो स्टेप आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। उस स्टेप के माध्यम से काम करेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप यहां पे पहले लिख लेते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस for any job skill। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस फॉर एनी जॉब स्किल। तो जॉब स्किल के लिए अगर हम बात करें तो कैसे आप बात करेंगे, किस तरीके से आप चेंज करेंगे, कैसे अपने आप को वहां पे दिखाएंगे। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे, एक एक यूनिट को क्लियर करेंगे। उस यूनिट को अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो हर एक चीज आपको आसान लगने लगेगा। सभी चाहते हैं कि मैं आसानी तरीके से एक अच्छा स्पीकिंग करूं और लोगों के सामने मैं अपना बढ़िया परफॉर्मेंस करूं। तो दोस्तों देर किस बात की, सबसे पहला पॉइंट यहां पे लेते हैं। वो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंट्री। आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आप एंट्री करते हैं, ये मेरा सबसे पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका ग्रीटिंग अभिवादन, ये ग्रीटिंग हुआ। एंड तीसरा पॉइंट जो है आपका नेम। एंड चौथा पॉइंट यहां पे आपका एड्रेस। पांचवा पॉइंट स्टैंडर्ड और क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन। छठवां पॉइंट
स्ट्रेंथ, एंड 7वां पॉइंट आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट आपको लेकर चलते हैं दोस्तों। जो 8वां पॉइंट है वो है आपका स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल एंड एक्सपीरियंस। 9वां पॉइंट जो है दोस्तों वो है आपका एम ऑफ लाइफ। एम ऑफ लाइफ, सॉरी दोस्तों, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इंक्लूडिंग करेंगे। 9वां पॉइंट में स्किल एंड एक्सपीरियंस, एंड 9वां पॉइंट जो है वो है आपका हॉबी, ये हॉबी है। एंड 10वां पॉइंट एम आर टारगेट, डेस्टिनेशन, और गोल। तो आपके पास इतने ऑप्शन हैं। और जो सबसे लास्ट का फैक्ट है वो मैं इधर लिख दे रहा हूं, 11वां पॉइंट। एक एक पॉइंट समझना है दोस्तों। यहां 11वां पॉइंट है एंडिंग पार्ट्स या एंडिंग टाइम। तो दोस्तों देर किस बात की, लेकर चलते हैं आपको एक एक पॉइंट को समझाएंगे। उस पॉइंट के आधार पे आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे बेस्ट इंट्रोडक्शन देना है, कैसे किसी के सामने आपको सबसे अच्छा माना जा सकता है। तो दोस्तों कुछ बेहतर करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उस अलग सोच ही के माध्यम से आपको कुछ बेहतर चुनिंदा लोगों में से रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहां पे लेके चलते हैं एंट्री। एंट्री मीन्स प्रवेश। आप कहीं भी जाते हैं पहले एंट्री करते हैं, फिर ग्रीटिंग करते हैं, ग्रीटिंग अभिवादन, ये आपका ग्रीटिंग हुआ। नेम, आप अपना नाम बताते हैं, एड्रेस, पता, एंड स्टैंडर्ड और क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी किस कक्षा में, या तो आपका क्लास कौन सा चल रहा है ये, एंड स्ट्रेंथ, आपका बल, ताकत, शक्ति, ये स्ट्रेंथ मीन्स बल, ताकत, शक्ति। और ये फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार है, फैमिली कितने हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या है, ये आपको दिखाना है। फिर स्किल एंड एक्सपीरियंस, ये आप स्किल एंड एक्सपीरियंस में बता सकते हैं कि आपका स्किल किस में है, आपका एक्सपीरियंस किस में है, अनुभव किस में है, या आपको आगे किस क्षेत्र में बेहतर करना है। तो स्किल एंड एक्सपीरियंस। हॉबी आपका पसंदीदा काम। एम्स और योर टारगेट, डेस्टिनेशन, गोल, कई पॉइंट है। तो एम मतलब लक्ष्य, टारगेट में भी लक्ष्य एक तरीके से आप कह सकते हैं, उद्देश्य, एंड डेस्टिनेशन पड़ाव, मंजिल, गोल भी लक्ष्य। तो दोस्तों लास्ट वाला पॉइंट एंडिंग टाइम है। तो दोस्तों ये थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको उबाऊ नहीं रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आप सीखेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे, लोगों से बेहतर, लोगों से कुछ अलग। तो दोस्तों देर किस बात की, लेके चलते हैं आपको छोटे से पॉइंट पे और यहां दिखाएंगे कुछ बेहतर आपको। तो दोस्तों देर किस बात की, यहां पे हम लोग काम करते हैं इस पे और अलग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहां पे एंट्री रख दिया, ये हुआ दोस्तों एंट्री। आप एंट्री प्रवेश करते हैं, कहीं भी हम लोग को जाना होता है तो हम लोग एंट्री करते हैं। तो एंट्री में किस प्रकार से बात करते हैं,
कुछ इस तरीके से, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मे आई कम इन सर इट्स अ कॉमन वर्ड्स, कॉमन है, बट ये भी है कि आप कहीं भी किसी भी समय इसे यूज करते हैं तो वहां पे ये देखा जाता है कि आप, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इसी चीज को गलत लिख देते हैं। कम इन सर को कमिंग सर बोल देते हैं, कमिंग मैडम बोल देते हैं। अब ये कंडीशन उस समय अप्लाई होता है कि वहां पे कौन है, सर है, मैडम है, और एनी योर रिलेटिव्स, कोई रिलेटिव्स है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मे आई कम इन सर, ये एक इंट्री का सबसे बड़ा फैक्ट है, ये पहला फैक्ट। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें आप कैन आई कमिंग सर भी बोलेंगे, कैन आई कम इन, ऐसा कभी कुछ लोगों ने हमसे इस बात पे भी हस्तक्षेप किया था कि हम कैन आई कमिंग क्यों नहीं रख सकते। तो दोस्तों आज मैं आपको वो भी रीजन बता दूंगा कि कैन आई कमिंग सर क्यों नहीं कहा जाता। दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस चीज का है, ये दो फैक्ट है, दोनों फैक्ट को आप समझिए अच्छे तरीके से, आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। कैन आई कम इन, मे आई कम इन। मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन मींस भी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये आपका एक फॉर्मल, ये एक फॉर्मल सेंटेंस है, ये फॉर्मल सेंटेंस है, और ये रहा आपका इनफॉर्मल सेंटेंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जिसे में आप ये समझ सकते हैं फॉर्मल शब्द, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मल शब्द। फॉर्मल सेंटेंस में मतलब यहाँ पे औपचारिक वाक्य और ये अनौपचारिक वाक्य। तो औपचारिक वाक्य जो है यहाँ पे मे आई कम इन सर हमने बोला, मे आई कम इन सर, इट्स अ वेरी यूजुअल फॉर यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप सबके लिए बहुत जरूरी है। मे आई कम इन सर फॉर्मल वर्ड एंड कैन आई कम इन सर इनफॉर्मल वर्ड। मे आई कम इन सर को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बट अगर कैन आई कम इन सर कहेंगे तो वहां गलत होगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के बीच में हैं और अपने ग्रुप के बीच में हैं तो आप मे आई कम इन सर बोलने की जरूरत नहीं, वहां पे आप कैन आई कम इन कहेंगे चलेगा, वो आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा पहला पॉइंट एंट्री वो खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट जो लेते हैं वो था हमारा ग्रीटिंग। तो दोस्तों ग्रीटिंग में भी हम लोग लेट नहीं करेंगे और यहां पे आपको बताएंगे ग्रीटिंग कैसे करना है। ये रहा आपका ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन कैसे करना है, लोगों को किस प्रकार से शुभकामनाएं रखना है, अभिवादित किसे करना है। तो छोटा सा फैक्ट लेना है, ग्रीटिंग में आपको क्या बोलना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आप कहीं जाते हैं तो वहाँ अकॉर्डिंग ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसा बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून ये आप अपने टाइम के अनुसार डिसाइड करेंगे। अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल दिए, अब वहां पे टीचर्स हैं, सर हैं, जो भी है आप उसको बोलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। मीन्स अगर शाम दोपहर का समय है तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। श्योर, ये रहा आपका एक फैक्ट। तो ये ग्रीटिंग हो गया। यहाँ पे मे आई कम इन एंड गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो आप इस तरीके से यहां पे ये काम भी कर लिए। तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं दोस्तों, और तीसरा पॉइंट आपका आता है नेम। नेम बहुत ही अच्छा और संजीदा फैक्ट है। नेम में कभी कभी लोग पूछते हैं सर हम नेम को इंक्लूड कर सकते हैं कितने प्रकार से। तो दोस्तों आज मैं आपको सबसे संजीदा और छोटा तरीका ये बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, आई एम मिस्टर। अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम राजीव है तो यहां पे राजीव रख दिया, ठीक है। ये आई एम मिस्टर राजीव कुमार। राजीव कुमार, आई एम मिस्टर राजीव कुमार। अब वर्मा रखना है तो वहां पे वर्मा भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। ये आई एम मिस्टर राजीव कुमार वर्मा। ठीक है, ये रहा आपका एक छोटा सा फैक्ट। जैसे हमने आपको बताया आई एम मिस्टर राजीव कुमार वर्मा। गुड, ये रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में भी आप कर सकते हैं। यहां पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, माई नेम इज, माई नेम इज।
माय नेम इज, अब जो नाम है उस नाम को आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम राजीव कुमार ही है तो राजीव कुमार को यहाँ पे इस प्रकार से रख सकते हैं, राजीव कुमार, माय नेम इज राजीव कुमार वर्मा, तो मेरा नाम राजीव कुमार वर्मा, ये दूसरा पॉइंट होगा। अगर आप इसको और भी तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी राजीव, यू कैन कॉल मी राजीव, ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यू कैन कॉल मी राजीव कुमार वर्मा या राजीव के वर्मा या के भी या वर्मा, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। देयर इज नथिंग इज प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजीव कुमार वर्मा, ये आपका एक फैक्ट हुआ। और आपको दोस्तों ये 3 फैक्ट हुआ। कभी कुछ लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ, दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना होगा कि माई सेल्फ का यूज जो किया जाता है वो गलत होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं, वहां पे रिफ्लेक्सिव केस का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी सेंटेंस को अगर आप बना रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता। आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये रहा आपका फॉर्मल। ये सभी चीजें आप जो बोलेंगे वो फॉर्मल होंगे, ये फॉर्मल होंगे, ये फॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के बीच में हैं, कुछ ऐसे ही बात कहना चाहते हैं, तो आप इस चीज को भी प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों लास्ट का एक फैक्ट है, इनफॉर्मल में बोलना है, नेम आपको बताना है, तो माई सेल्फ, माई सेल्फ राजीव कुमार वर्मा, लाइक दिस। दोस्तों माई सेल्फ राजीव कुमार वर्मा, अगर ऐसा कोई बोला है या किस तरीके से आपको बोलने को मिल रहा है, दिखने को मिल रहा है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन वो दोस्तों के बीच में बोल सकता है, अपने ग्रुप के बीच में बोल सकता है, ऐसा नहीं कि उसे यूज करना है बहुत कहीं और, ये सही मान्य होगा आपको दोस्तों, जैसा ये बता दिया। लेकिन ये क्या होगा, आपका इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल नहीं, मतलब ये अनौपचारिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। तो माई सेल्फ राजीव कुमार वर्मा, ये रहा आपका चौथा पॉइंट। तो दोस्तों ये आपके हम पॉइंट की से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट में, और जो हमारा चौथा पॉइंट था कॉमन वर्ड के अनुसार, हम यहाँ पे देख रहे हैं एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस आया दोस्तों, एड्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एड्रेस मीन्स पता, आप जानते हैं कि आपको एड्रेस को कैसे इंक्लूड करना है, कैसे दिखाना है, कैसे बताना है। तो दोस्तों देर किस बात की, आपको लेकर चलते हैं एड्रेस में। आप जानते हैं नॉर्मल तरीके से भी कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू। अब मैंने एक फैक्ट यहां पे लिया, आई बिलोंग टू। दोस्तों जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां पे आई बिलोंग टू, यहां पे हमने एक छोटे से फैक्ट को लिया, जैसे आई बिलोंग टू एट VNS इन यूपी। आप किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरी जगह गए हैं जहां पे आपको इंक्लूड करना है, तो दोस्तों आप इस तरीके से बोलेंगे, आई बिलोंग टू एट VNS इन यूपी। मैं कहां से हूं, मैं VNS मतलब वाराणसी के उत्तर प्रदेश से हूं। आप ऐसा बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे मैंने एक फैक्ट बताया कि हमने आपको प्रीपोजिशन बताया था कि जहां पे प्रीपोजिशन में आपको हमने ये दिखाया था, जिस प्लेसमेंट का आधार छोटा होता है उस पे हम लेते हैं एट, और जहां पे बड़ा होता है वहां इन। तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला जो है वो VNS है, वाराणसी है, इलाहाबाद भी कह सकते हैं। लेकिन ये आपको इसी तरीके से आपको रखना है और किसी दूसरी तरीके से आपको मॉडिफाइज नहीं करना है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप जैसे क्या है, आई एम फ्रॉम, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, आई एम फ्रॉम एट अल्लाहपुर। अब यहां पे आपको इलाहाबाद में इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस मतलब बताना है, तो एट अल्लाहपुर इन इलाहाबाद। ये रहा फैक्ट। तो दोस्तों ये रहा आपका चौथा पॉइंट, बहुत ही संजीदा फैक्ट। एड्रेस को आपको इसी तरीके से मॉडिफाइज करना है, जब भी आप कुछ कहेंगे इसी तरीके से कहेंगे। ये एड्रेस हुआ,
अब एड्रेस के बाद से आपको थोड़ा सा फैक्ट बढ़ाएंगे, वो होगा आपका अपना स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बहुत मायने रखता है, आप कहीं भी कुछ करने जाते हैं तो वहाँ क्वालिफिकेशन पहले मांगता है। जैसे आप बीए कर रहे हैं या आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से दिखाना है। तो ये आप जरूर ऐसे बोलेंगे, तो जैसे आई हैव कंप्लीटेड बीए फर्स्ट ईयर, मैंने बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब अगर जैसे मैंने किया है, जैसे मैंने 10वीं परीक्षा पास किया है, ठीक है, तो आई हैव डन 10th, ये इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक मैं इस फैक्ट में बता रहा हूं कि आप इसे आसानी तरीके से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको फैक्ट लेना है। आई हैव डन 10th, ये हुआ। अगर आप 10+2 को मतलब क्रॉस कर चुके हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, आई हैव डन 10+2 मतलब आपने 12वीं कक्षा को पास कर लिया है। तो ये इस तरीके से आई हैव पास्ड, आई हैव डन, आई एम डूइंग या आई एम परसुइंग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये आपका एक छोटा सा फैक्ट हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, किस क्लास में हैं, क्या होने लगे, तो इस तरीके से आप मॉडिफाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों ये रहा आपका चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो आपके लिए बेहतर रिस्पॉन्स लाया था वो था स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन। ये स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन का यहाँ पे फैक्ट मैंने रख दिया है, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड हुआ। अब स्टैंडर्ड के बाद आपका स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ भी आप दिखा सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? बल, ताकत, शक्ति, आपका किस विषय में, किस क्षेत्र में बहुत अच्छा ताकत है, बहुत अच्छा शक्ति है, किसमें आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आपका बल किसमें है? जैसे कि आपका सबसे बढ़िया कमांड इंग्लिश स्पोकन पे है, इंग्लिश स्पोकन कंप्यूटर पे है, टीचिंग बेस पे है, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपको बेस्ट सबसे बढ़िया जैसे पेंटिंग लगती है तो आई लाइक मोस्ट पेंटिंग। दोस्तों ये रहा आपका आई लाइक मोस्ट पेंटिंग। ये आपको कुछ बेहतर रिस्पॉन्स देगा, वो आप समझ सकते हैं कि आई लाइक मोस्ट पेंटिंग, मैं पेंटिंग में बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छा कर लेता हूं, आई लाइक मोस्ट पेंटिंग। आप दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, अगर आप इसमें और भी दूसरे तरीके से समझ सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, माई स्ट्रेंथ इज सॉल्विंग मैथ्स। माई स्ट्रेंथ इज सॉल्विंग मैथ्स। मैथ को सॉल्व करने में बहुत ही मैं माहिर हूं, बहुत अच्छा हूं। या तो आप इस तरीके से नहीं तो आप कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ये आपका अलग फैक्ट है। अब माई स्ट्रेंथ इज सॉल्विंग मैथ को सॉल्व करने में। अब दूसरा एक फाइन है, आई एम गुड एट इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, आप ये मान रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, तो आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं, तो ये आपका स्ट्रेंथ है। आई लाइक मोस्ट पेंटिंग, मैं पेंटिंग बहुत पसंद करता हूं। माई स्ट्रेंथ इज सॉल्विंग मैथ, मैं मैथ को सॉल्व करने में बहुत अच्छा हूं। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों ये रहा आपका छठवां पॉइंट। जो छठे पॉइंट को आप क्रॉस कर चुके हैं तो हम सातवें पॉइंट को लेकर चलेंगे। आपका ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ पे हम दिखाएंगे, ये पॉइंट तो हुई समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब लेके चलते हैं आपका सातवां पॉइंट जो था आपके लिए एक बेहतर था, और इस बेहतर पॉइंट में आप फैमिली बैकग्राउंड को सातवां पॉइंट में इंक्लूड करेंगे। तो देर किस बात की, फैमिली बैकग्राउंड।
फैमिली बैकग्राउंड, आप कभी फैमिली बैकग्राउंड को दिखा रहे हैं, सोच कर रहे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड हमें बताना है, तो दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड में आप क्या करेंगे, ठीक है, माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए टीचर, my father is a teacher and my mother is a doctor। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे यही बता दिया, माई फादर इज ए टीचर एंड माई मदर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक टीचर है, एक अध्यापक है, एंड माई मदर इज ए डॉक्टर। आप ऐसे भी बता सकते हैं। और इश्यू को आगे थोड़ा सा बढ़ाना है, फैमिली बैकग्राउंड में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आप थोड़ा सा आप यहाँ बढ़ाएंगे, क्या किस तरीके से, यहाँ पे आप अपना पॉइंट थोड़ा सा आगे करेंगे। आई हैव टू brothers and one sister। वन सिस्टर को सिस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों माय फादर इज ए टीचर, माय मदर इज ए डॉक्टर। माय फादर एक टीचर है, माय मदर क्या है, एक डॉक्टर है। आई हैव टू ब्रदर एंड वन सिस्टर, मेरे पास दो भाई हैं और एक बहन है। दोस्तों अगर आपको कहना है कि मेरे घर में और कोई नहीं, मैं अकेला हूं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, आई एम एलोन इन माई फैमिली, मैं अपने फैमिली में अकेला हूं, ठीक है, आई हैव नथिंग, आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, आप ये कह सकते हैं, आई हैव नथिंग, आई हैव नो ब्रदर and no sister, ठीक है। I am elder of them, sorry, I am sure, I am alone in my family, मैं अपने फैमिली में अकेला हूँ। I have no brother and no sister, मेरे पास न भाई है न बहन है। आप ये फैमिली बैकग्राउंड को इंक्लूड कर दिए। दोस्तों अब लेके चलते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट आपका है वो आठवां विस्तृत तरीके से समझिएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस किस चीज का है, क्या बेस्ट है आपके अंदर, किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। तो स्किल एंड एक्सपीरियंस ये बहुत ही मायने रखेगा। तो दोस्तों स्किल एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लियर करते हैं, स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों लेके चलेंगे, आपका ज़्यादा समझ नहीं लगेगा, बस आपको बताएंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस आपके किसमें स्किल आपका बेहतर है, बहुत बढ़िया है। तो स्किल किसमें है, जैसे आपका सबसे बढ़िया स्किल या एक्सपीरियंस, ठीक है, आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूं। I am a good teacher, I am a good teacher, my skill is teaching, my skill is teaching, माई एक्सपीरियंसेस। अब ये आपका पहला पॉइंट हुआ। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप बढ़िया और भी करना चाहते हैं और तरीके से बताना चाहते हैं तो माई एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस किस में है, तो मेरा एक्सपीरियंस गाने में बहुत अच्छा है। माई एक्सपीरियंस इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, मेरा एक्सपीरियंस सिंगिंग अ सॉन्ग में है, मेरा एक्सपीरियंस इस चीज क्षेत्र में है। आपको अब पेंटिंग में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, आपको शिक्षा में, टीचिंग में, और आपको कहानियों में,
कविता लिखने में, तो माई एक्सपीरियंसेस, माई स्किल एंड एक्सपीरियंस, जो भी आपको कहना है कुछ इसी तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका बेसिक फंडामेंटल के अनुसार स्किल एंड एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। आपको दोस्तों टाइम ना लेते हुए हम आपको लेकर चलते हैं अगला पॉइंट जो है आपको बेसिक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग मैंने इंक्लूड किया है छोटा सा फैक्ट, और छोटे से फैक्ट में स्किल एंड एक्सपीरियंस के ठीक बाद यहां पे लेके चलते हैं आपका 9वां पॉइंट। जो 9वां पॉइंट बहुत ही संजीदा है, बहुत ही अच्छा है। इस 9वें पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेहतर, ऐसा कि जो कुछ अलग हो, ठीक है। अब आपको बात करना है आपका टारगेट क्या है, या तो आपकी हॉबी क्या है। इस हॉबी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपका हॉबी किस क्षेत्र में है, तो हॉबी बहुत ही मायने रखता है। कभी आप कुछ करना शुरू करते हैं तो हमारी हॉबी देखी जाती है, आपकी हॉबी किस में है। तो दोस्तों देर किस बात की, आपको हॉबी दिखाते हैं या तो हॉबी बताते हैं। इस हॉबी में आप क्या कर सकते हैं, हॉबी में पसंद, आप किस क्षेत्र में पसंद या किस चीज़ को पसंद करते हैं। तो दोस्तों मेरी हॉबी किस में है आपको इसमें बताना चाहते हैं। आप अपने तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो आप ये इस तरीके से बोल सकते हैं, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई लाइक, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं दोस्तों, आई लाइक रीडिंग गुड बुक्स I like reading good books and playing cricket and watch movie. तो दोस्तों ये रहा आपका माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल। मेरा पसंद किसमें है, फुटबॉल में। आई लाइक रीडिंग गुड बुक्स, मैं किताबों को पढ़ने में बहुत माहिर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉच मूवी। एक तीसरा एक अलग पॉइंट बताते हैं जिसमें आप कुछ अलग देख सकते हैं। जैसे क्या होता है, आई एम नॉन फॉर watching new suspense thriller मूवी। तो दोस्तों आई एम नॉन फॉर न्यू सस्पेंस थ्रिलर मूवी। मेरे प्यारे दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आई एम नॉन फॉर, मैं माहिर हूं। नॉन फॉर मतलब माहिर, यहाँ नॉन फॉर का मतलब होता है NONFOR। नॉन फॉर मतलब माहिर हूं। मैं किस में माहिर हूं, न्यू सस्पेंस मूवी। सस्पेंस मतलब एक ऐसी मूवी जिसमें आप मतलब सस्पेंसिव देखने को मिलते हैं, सस्पेंस देखते हैं, वहम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को भटकाया जाता है, लोगों को दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है। कुछ ऐसे मूवीज को देखने में मैं माहिर हूं। तो दोस्तों ये आपका हॉबी हुआ। अब आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है एम और गोल, टारगेट। एम और गोल आप इस तरीके से, इससे ज्यादा कुछ नहीं करके आप ये बोल सकते हैं, my aim is become a doctor. My aim is become a doctor. Become a doctor। कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, या आप इस तरीके से my target is, माई गोल इज, ऐसा भी बोल सकते हैं। माई गोल इज, ठीक है, माई गोल इज बिकम ए साइंटिस्ट।
ये रहा दोस्तों, माई गोल इज बिकम ए साइंटिस्ट। आप इन सब से भी परे, सबसे अलग अगर बोलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, छोटा सा फैक्ट लेना है आपको और यहां पे बता सकते हैं आपका गोल क्या है, एम क्या है, कुछ अलग जो सबसे अलग हो। आई वॉन्ट टू बिकम ए कॉप। दोस्तों कॉप मीन्स पुलिस, ठीक है। मैं अपने लाइफ में क्या बनना चाहता हूं, कॉप बनना चाहता हूं, पुलिस बनना चाहता हूं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला पॉइंट जो एम एंड गोल को इंडिकेट करता है। मैं क्या बनना चाहता हूं, एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। माय गोल इज बिकम अ साइंटिस्ट, मेरा गोल है एक साइंटिस्ट बनना। आई वांट टू बिकम अ कॉप, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं। तो ये दोस्तों ये आपका एम एंड गोल हुआ। एंड लास्ट इज बैक, आपको लेकर चलते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, जो भी लास्ट पॉइंट बहुत ही मायने रखेगा, और आपका एंडिंग टाइम आ गया। अब एंडिंग में आप किस तरीके से बोल सकते हैं, आप यहां पे जैसे क्या आता है एंडिंग टाइम, ये आपका 11वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट बहुत ही संजीदा है और आप इसे देख सकते हैं, या 11वां पॉइंट किस तरीके से आपको बताएगा। तो एंडिंग टाइम में क्या है, अंत समय में आप क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल फॉर अबाउट मी, या दैट्स ऑल फॉर, या दैट्स ऑल फॉर माई सेल्फ, दैट्स ऑल फॉर माई सेल्फ। मेरे खुद के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। दैट्स ऑल फॉर नाउ, या दैट्स ऑल फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के बारे में जो जानकारी थी यहीं तक था। यहीं पे मैं अपनी वाणी पे विराम करना चाहता हूं, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये आपका एंडिंग पॉइंट हुआ, या दैट्स ऑल। यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ न करके दैट्स ऑल भी कहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पॉइंट बता दिया कि यहाँ पे आपको पूरा परिचय देना है। अगर सबको साथ में इंक्लूड करके काम करेंगे तो बहुत ही रोमांचक तरीके से आपको बेहद संजीदा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि ये मैंने एक एक स्टेप पढ़कर क्लियर किया है। तो दोस्तों देर किस बात की, आप तुरंत से इसे अपने माइंड में फिट कर लिए, अपने जहन में, दिमाग में पूरी तरह से रख लीजिए, कॉपी कर लीजिए कि मुझे ऐसा कहीं भी परफॉर्मेंस है, कहीं किसी तरीके से इंटरव्यू है तो बिल्कुल चूकना नहीं है और जवाब बिल्कुल बढ़ चढ़कर देना है। आपका सिलेक्शन होना तय है। तो मेरे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउ टू गिव बेस्ट इंट्रोडक्शन, आप बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे देंगे फॉर अ जॉब स्किल, जॉब स्किल के लिए आप कैसे बढ़िया बोलेंगे। तो दोस्तों जहां तक उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में इसे भेजें, सेंड करें और इसे शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका छोटा अनुज मिस्टर मनीष कुमार, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।